गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सभी? जैसा कि आपको पता है कि RUHS BSc नर्सिंग 6 सेमेस्टर के बच्चों का साइकेट्रिक मींस मेंटल हेल्थ नर्सिंग का पेपर है, तो उसी के बेसिस पे आज कुछ ऐसे अजम्पशन बेस कह लो या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कह लो, रिपीटेड क्वेश्चंस कुछ भी कह लो, उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ क्वेश्चंस ऐसे सेलेक्ट किए हैं जिनके चांसेस एग्ज़ाम में आने के 99.99% पॉसिबल है ही है। और मेरे हिसाब से जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है, आई थिंक उसको ये तो पता ही होगा कि बहुत बार जो भी पेपर या क्वेश्चन पेपर बनाए गए हैं उनमें 99 से भी ज़्यादा % क्वेश्चन पेपर मैच होते हैं। अब इसे किस्मत कह लो या मेहनत कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। तो पहली बात, बच्चों को अंदर से एक फोबिया हो रहा है कि पीडिया का पेपर तो इजी आ गया, मगर क्या सर उसका पेपर भी इजी आएगा? साइकेट्रिक का पेपर भी इजी आएगा क्या? तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि साइकेट्रिक का पेपर इजी आएगा और बहुत इजी आएगा, क्योंकि साइकेट्रिक के अंदर चीज़ें फिक्स होती हैं कि जो वो उन चीज़ों को दे सके, वो चीज़ें वहाँ फिक्स होती हैं। इसलिए वीडियो के लास्ट एंड तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर साइकेट्रिक को लेके। जो मेडिकल वाली हमारा चैनल है उसमें आपको मैम ने बोला होगा कि मैं 20 टॉपिक्स आपको रिकवर करवाऊंगी फिर से एक बार थ्योरी बेसिस पे, बट कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैम नहीं कर पा पाई आपको। तो हम इन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको कन्फर्मेटरी साइन के तौर पे बताई जाएंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। प्रिंसिपल जो एक सबसे पहली यूनिट जो होती है उसका इंट्रोडक्शन या बेसिस कह सकते हैं उसको, कि बेसिस ऑफ इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ द मेंटल हेल्थ नर्सिंग, या ऐसे आ सकता है कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द मेंटल हेल्थ नर्सिंग इन द नर्सिंग ब्रांच, ठीक है, या नर्सिंग प्रोफेशन, ठीक है। स्कोप एंड द मेंटल हेल्थ नर्सिंग एक्ट 1987, ठीक है जी। मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो एक्ट है उसके बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। मोस्ट ऑफ मैंने अभी तक जो देखा है उन पेपरों के अकॉर्डिंग तो शायद ही मेंटल हेल्थ नर्सिंग एक्ट कभी देखने को मिला हो, क्योंकि मेंटल हेल्थ नर्सिंग एक्ट आई थिंक कम्युनिटी के अंदर और रिसर्च के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ। बट फिर भी यहाँ पे अगर क्वेश्चन सेलेक्ट हुआ है तो पॉसिबिलिटी है कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग एक्ट के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। अब मेन समस्या उस चीज़ की नहीं है, मेन समस्या इस चीज़ की है कि फर्स्ट यूनिट जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग का इंट्रोडक्शन है, उस फर्स्ट यूनिट के अंदर सबसे पहला इसी एक क्वेश्चन से मैं आपको 5 क्वेश्चन डिराइव करता हूँ। सुनिएगा गौर से कि एक क्वेश्चन से मैं आपको 5 क्वेश्चन ड्राइव करना सिखाता हूँ। कैसे कैसे? सबसे पहले तो आपके PYQ का क्वेश्चन देखते हैं कि ECT की खोज किसने की या ECT को ड्राइव किसने किया। अब बच्चे पूछेंगे कि सर ये चीज़ें तो कॉम्बिनेटरी होती हैं, इनको क्या ही पढ़कर जाना है, हम तो इंट्रो इतना पढ़ते ही नहीं। नहीं बेटा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं एग्ज़ाम के बेसिस पे, पहली बात तो। अब ECT के बारे में क्वेश्चन आएगा, ECT के बारे में क्वेश्चन आएगा, फिर मेंटल हेल्थ नर्सिंग का जो इंट्रो है उसके अंदर कि फादर ऑफ द मेंटल हेल्थ नर्सिंग है साइकेट्रिक, फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक, इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है PYQ में। ECT के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। फर्स्ट इमरजेंसी जो ड्रग थी, फर्स्ट साइकेट्रिक ड्रग जो थी
उसके ऊपर भी PYQ का क्वेश्चन आ सकता है। अब हो गए 5 क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कि द बेसिस ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग इन द मेडिकल साइंस। पहली बात तो ये क्वेश्चन हुआ जो हमने अभी देखा है। दूसरा आएगा कि जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है उसके ट्रेंड्स लिखो कि उसके क्या क्या ट्रेंड्स हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हमारी पहली यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होती है। और पहली यूनिट के अंदर साइकोलॉजिकल कुछ टर्म्स हैं जो कि रिपीटेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे परसेप्शन है। परसेप्शन से भी क्वेश्चन बन जाता है काफ़ी दफ़ा कि परसेप्शन से भी क्वेश्चन बना है। डिल्यूज़न है, डिल्यूज़न ये भी साइकोलॉजिकल टर्म्स है। इल्यूज़न है, इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। पर्सनैलिटी, आपको शॉर्ट नोट या वेरी शॉर्ट नोट के अंदर पर्सनैलिटी का क्वेश्चन भी वो एग्जामिनर दे सकता है कि बच्चों से पूछ लूँ मैं, क्या पता बच्चों को साइकोलॉजी याद हो नहीं हो, वो इंट्रो के अंदर साइकोलॉजिकल टर्म्स को भूल गए हों या वो पढ़कर ही नहीं गए। तो इन चीज़ों की पॉसिबिलिटी इसके अंदर हो जाएगी, पहली बात। अब मैं चलता हूँ मेरे दूसरे क्वेश्चन पे कि दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरे क्वेश्चन पे बात करें हम साइकेट्रिक इमरजेंसी कि साइकेट्रिक इमरजेंसी को कैसे पढ़े। साइकेट्रिक इमरजेंसी और साइकेट्रिक इमरजेंसी जो होती है ना, साइकेट्रिक इमरजेंसी पढ़ के जानी पड़ती है। साइकेट्रिक इमरजेंसी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ साइकेट्रिक इमरजेंसी से हर बार रिपीटेडली क्वेश्चन आते जाते रहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। साइकेट्रिक इमरजेंसी जो होती है अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और साइकेट्रिक इमरजेंसी ये लगा लो आप कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इससे पिछले 4 सालों के अंदर क्वेश्चन रिपीट हुए ही हुए हैं। या तो वो शॉर्ट नोट में आपको क्वेश्चन देगा या फिर आपको वो लॉन्ग के अंदर क्वेश्चन पुटअप कर देगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सीजोफ्रेनिया क्वेश्चन आता है सीजोफ्रेनिया पे। अब ये सीजोफ्रेनिया एक वर्ड तो बहुत छोटा लग रहा है आपको, बट ये छोटा वर्ड नहीं है। सीजोफ्रेनिया के ऊपर बड़ा क्वेश्चन कैसे आएगा कि डिफाइन द सीजोफ्रेनिया, टाइप्स ऑफ सीजोफ्रेनिया और क्लिनिकल इम्पोर्टेंस बाय द टाइप्स ऑफ सीजोफ्रेनिया, पहली बात। दूसरी बात कि जो सीजोफ्रेनिया के टाइप्स हैं उनमें से जो 2 सीजोफ्रेनिया हैं, पैरानॉइड और दूसरा और है कैटेनॉइड वाला, उनके बीच में डिफरेंस आ सकता है कि पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया और उसके बीच में दूसरे वाले के बीच में डिफरेंस बताओ। क्वेश्चन ये भी बन सकता है सीजोफ्रेनिया में। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं वो आता है डिमेंशिया और डिलेरियम। डिमेंशिया और डिलेरियम, इन पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कि डिमेंशिया और डिलेरियम पे क्वेश्चन बनेगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि ये सबसे बड़ी हंसने वाली बात है कि साइकेट्रिक मतलब एक एज ए शॉकिंग न्यूज़ कह लो इसको या शॉकिंग वर्ड्स कह लो कि हर एक क्वेश्चन के अंदर उसका मीनिंग छिपा हुआ है। कि मतलब हर एक जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसके अंदर उसका मीनिंग छिपा हुआ है। तो अगर आप पढ़कर भी नहीं जाते हो ना उस क्वेश्चन को, तो भी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कैपेसिटी रखते हो, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। डिमेंशिया और डिलेरियम से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD। कभी कभी आपने किसी डॉक्टर को या जनरल किसी जो ऐसा पढ़ा लिखा हुआ आदमी होता है ना, उसको सुना होगा कहते हुए, अरे यार ये तो OCD का पेशेंट है। आपको नहीं पता OCD का पेशेंट है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में पूछे
ईसीटी की डेफिनेशन पूछे आपसे, चाहे ईसीटी के स्टेप्स पूछे, चाहे आपसे वो प्रोसीजर पूछे, वो पूछेगा ज़रूर। ईसीटी को पूछेगा ज़रूर कि ईसीटी क्या होती है, ईसीटी को आपसे पूछेगा ज़रूर। इस चीज़ को आप लिखा के ले लो। अब ठीक है जी, अब मैं अगले मेरे पॉइंट के ऊपर बात करूं, मान ली जाए तो अगला पॉइंट आता है एंटी साइकोटिक ड्रग। एंटी साइकोटिक ड्रग्स। अब एंटी साइकेट्रिक ड्रग्स, ठीक है। अब क्वेश्चन देगा डिफाइन द एंटी साइकोटिक ड्रग्स एंड डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन, mechanism of action and side effect, uses and contraindication। ये अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है या इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल पॉइंट होगा अगर आप इसको पढ़कर जाते हैं तो। अकॉर्डिंग टू मी उसका क्या रीज़न है वो भी समझ लीजिए कि 2021 के अंदर नहीं, 2023-24 के अंदर, 2024-25 के अंदर जो 4th ईयर बीएससी नर्सिंग का बैच था उसके अंदर साइकेट्रिक ड्रग के ऊपर क्वेश्चन आया था कि डिफाइन द एंटी साइकोटिक ड्रग्स, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, साइड इफ़ेक्ट और यूजेस। ये एक बड़ा क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि एंटी साइकोटिक ड्रग के ऊपर बात की जाए, ठीक है। तो एंटी साइकोटिक ड्रग आप पढ़कर जाइएगा। अब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ वेलफेयर संघ के द्वारा कुछ ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं, उनको बोलते हैं नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में आपको बड़ा बताना है कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो करने वाली होती हैं, उन सब के बारे में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है जी। अब मैं आता हूँ मेरे अगले क्वेश्चन के ऊपर जो आता है बिहेवियर थ्योरी, मतलब बिहेवियर थ्योरी। अब बिहेवियर थ्योरी पे अगर क्वेश्चन आता है मान लिया जाए तो हम इसको एक क्वेश्चन और बना सकते हैं, इसी क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और डिराइव कर सकते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी। समझ रहे हो आप क्या बोलना चाह रहा है कि कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी के ऊपर शॉर्ट नोट बनाओ। उसने तो साफ साफ कह दिया, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी के अंदर शॉर्ट नोट बनाओ, ठीक है। अगला आता है क्राइसिस इंटरवेंशन, कि क्राइसिस इंटरवेंशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पॉसिबल की जाती हैं ताकि क्राइसिस इंटरवेंशन से आउटकम पा सकें या उससे हम एलिवेट कर सकें, ठीक है। अगला जो 2025 के अंदर क्वेश्चन आया था और वो भी बड़ा क्वेश्चन आया था, एंजाइटी। डिफाइन द एंजाइटी, क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइटी, प्रोसीजर टू रिलीव द एंजाइटी एंड यूजेज टू eliminate the anxiety of human mind। एंजाइटी के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो एंजाइटी आपको 12 आई थिंक 13 तरीके की एंजाइटी होती है, याद रखिएगा। मुझे अभी भी याद है कि 13 से 14 तरीके की एंजाइटी होती है, टाइप्स उसके। वो सारे टाइप आपको याद करने हैं और उनको वेल डिफाइन करके आना है। ये एंजाइटी का क्वेश्चन है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि एंजाइटी और मैनिया
इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करो, एक डिफरेंस टेबल बनाओ कि एंजाइटी और उस सब के बीच में क्वेश्चन आ सके। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। साइकोसिस एंड न्यूरोसिस एंड प्रिपरेशन। साइकोसिस और न्यूरोसिस क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर हमें चर्चा करनी है, साइकोसिस और न्यूरोसिस के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देखा जाए तो ये आता है ईटिंग डिसऑर्डर से। समझने की कोशिश कीजिएगा, ईटिंग डिसऑर्डर से बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब मैं आपको बस हिंट दे रहा हूँ, इसमें प्रॉपर नहीं बता रहा हूँ, आप खुद पढ़कर जाओगे तब आपको समझ आएगा कि बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है और बुलिमिया एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है। एक के अंदर तो ये होता है कि ईटिंग डिसऑर्डर है, एक तो खाते ही खाते जाता है, उसे लगता है मैं पतला हूँ। समझ रहे हो, मैं तो बहुत ज़्यादा पतला हूँ यार, तो वो खाएगा, जितना हो सके उतना खाएगा। और एक क्या सोचेगा कि नहीं यार मैं मोटा हो गया, इसका मतलब मुझे डाइट करनी चाहिए। समझ रहे हो, इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हो। क्वेश्चन बन सकता है कि ऑब्सेशन और कंपल्सन क्या होते हैं। ओसीडी जो देखा उसी यूनिट से लेकर है कि ऑब्सेशन और कंपल्सन के बारे में बताना है। ठीक है जी, अब फार्मा के अंदर जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग आती हैं, जो फार्मा के अंदर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग आती हैं, उन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग को हम यहाँ बच्चों को जहर के रूप में, जो साइकेट्रिक पेशेंट हैं उन बच्चों के लिए तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साइकेट्रिक पेशेंट ना होने के बाद भी इनका यूज़ करते हैं, वो इनके लिए जहर है एक तरीके से। अब एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, इसके यूज़, कॉन्ट्राइंडिकेशन, क्लासिफिकेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पीटीएसडी पे क्वेश्चन बन जाएगा। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, OBS, ऑब्सेसिव कंपल्सिव OBS। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे क्वेश्चन बन जाएगा, पर कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे भी क्वेश्चन आता है। साइको एक्टिव सब्सटेंसेस यूज डिसऑर्डर क्या होता है? साइको एक्टिव सब्सटेंसेस यूज डिसऑर्डर, कि साइको एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं उनके यूज़ डिसऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा। साइको एक्टिव सब्सटेंस यूजेस डिसऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूं ईटिंग डिसऑर्डर के ऊपर जो क्वेश्चन आया है था बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। बिहेवियर थेरेपी है ही है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन से भी 2025 के अंदर क्वेश्चन आया है और बहुत इंपॉर्टेंट आया है शॉर्ट नोट के अंदर। मेंटल रिटार्डेशन एक मेंटली रिटार्डेड पर्सन के क्या क्या वो होते हैं, पर्पज़ किस किस वजह से होते हैं वो भी लिखने हैं। फिर उसको उसके मान ली जाए ऐसे कह सकते हैं, उसको जुझारू हो सकता है उस चीज़ के लिए, कि मेंटली रिटार्ड पर्सन है जो एक पर्टिकुलर किसी भी एक चीज़ के लिए जुझारूपन दिखाता है, एक जिज्ञासापूर्ण। अगला आता है एनपीआर में साइकोथेरेपी, बिहेवियर थेरेपी और मेल्यूथेरेपी भी एक क्वेश्चन होता है, कि मेल्यूथेरेपी से भी क्वेश्चन बनता है।
ठीक है। एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन एंड एल्कोहल विड्रॉल, कि एल्कोहल, अब सुनना, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि एल्कोहल विड्रॉल और एल्कोहल इंटॉक्सिफिकेशन। अब कोई बंदा जब एल्कोहल इंजेक्ट कर रहा है, एल्कोहल पी रहा है, फिर वो बोलता है, उसको खुद के सिम्टम्स दिखने लगते हैं, बॉडी के अंदर चेंजेस आने लगते हैं, फिर वो अपनी बीवी से बोलता है कि नहीं अब मैं अल्कोहल के हाथ नहीं लगाऊंगा। समझ रहे हो? तो विड्रॉल कर रहा है उस चीज़ से, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ डाइसल्फरम एंड ओपियाइड्स। डाइसल्फर और ओपियोइड्स। अब ये डाइसल्फर का यूज जो होता है ना, वो होता है ईसीटी के अंदर। जब हम पेशेंट की ईसीटी करते हैं उस टाइम हम उसे देते हैं डाइसल्फरान। और ओपियोइड्स के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। एल्जाइमर डिजीज़ के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, मेंटल हेल्थ को खो देना, एल्जाइमर डिजीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। 4P इन सीजोफ्रेनिया। 4P इन सीजोफ्रेनिया से टाइप्स के ऊपर क्वेश्चंस है, उसके ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। राइट्स ऑफ मेंटली इल क्लाइंट, जो एक मेंटली इल पेशेंट होता है उसके क्या क्या राइट्स हैं, उसके ऊपर वेरी शॉर्ट नोट और शॉर्ट नोट के ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा। मॉडल ऑफ प्रिवेंशन इन साइकेट्री, क्या करना है हमें, मॉडल ऑफ प्रिवेंशन इन साइकेट्री के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। रोल ऑफ साइकेट्रिक नर्स इन द कम्युनिटी, रोल ऑफ साइकेट्रिक नर्स इन द कम्युनिटी के ऊपर क्वेश्चन बना है कि रोल ऑफ साइकेट्रिक नर्स क्या होता है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बना है। अब जो ICD-10 के ऊपर जो दूसरा क्वेश्चन है, ये ICD-10 अभी मॉडिफाई हुआ है अकॉर्डिंग अभी न्यू करंट नॉलेज के अकॉर्डिंग ICD-10 के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। एंजाइटी डिसऑर्डर और एंटी मैनिक डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर और एंटी मैनिक डिसऑर्डर के ऊपर भी क्वेश्चन बना है, ठीक है जी। मेल्यूथेरेपी के ऊपर क्वेश्चन 2 बार से नहीं आया है, तो इस बार चांसेस हैं कि मेल्यूथेरेपी से भी क्वेश्चन आए। थेरापुटिक कॉमन NPR, ठीक है। एंड टेक्निक्स ऑफ थेरापुटिक नर्सिंग, थेरापुटिक, इससे क्वेश्चन बना है। तो मैं आपको 31 क्वेश्चन शेयर किए हैं इस वीडियो के माध्यम से, और सारी एक एक क्वेश्चन के ऊपर मैंने आपको जानकारी दी है। और कुछ अगर पॉइंट्स यहाँ से रह गए हों या स्किप कर दिए गए हों तो आप उनको भी पढ़ कर जाइएगा। ये एक अजम्पशन बेस्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बाकी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि बच्चों के हर बार पेपर वही आएँ जो बनाए जाते हैं। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और मैं आपको कुछ एक दो जानकारियाँ और ऐसी हैं जो उनके बारे में मैं आपको, जैसा कि आप देख पा रहे हो, लॉन्ग क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, सीजोफ्रेनिया, डेफिनेशन, कोज, सिम्टम्स, मैनेजमेंट, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, क्लिनिकल फीचर्स एंड ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ECT, प्रोसीजर प्लस नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कोज प्लस नर्सिंग मैनेजमेंट आ सकता है इस पर, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है, एल्कोहल ड्रग डिपेंडेंस है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, एंड टाइप्स प्लस केयर है। शॉर्ट नोट के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो डिफेंस मैकेनिज्म है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, साइकोथेरेपी है, ठीक है, मेल्यूथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, डिलेरियम डिमेंशिया है। वेरी शॉर्ट नोट के ऊपर क्वेश्चन जो आएगा, कम्युनिकेशन टेक्निक्स है, प्रोसेस रिकॉर्डिंग है। प्रोसेस रिकॉर्डिंग भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन दोगे साइकेट्री का, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर है, लीगल एस्पेक्ट ऑफ इन साइकेट्री है। मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स क्या क्या हैं, सीजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, OCD, ECT, एंजाइटी, सब्सटेंस, ठीक है।
लॉन्ग क्वेश्चन, डिफाइन सीजोफ्रेनिया, एक्सप्लेन द नर्सिंग मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द ईसीटी प्रोसीजर एंड नर्सिंग रोल्स, ठीक है। टाइप्स, एंजाइटी डिसऑर्डर, डिफेंस मैकेनिज्म, मेल्यूथेरेपी, सेक्शन सी शॉर्ट नोट, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, डिलीरियम, डिमेंशिया और थेरापेटिक कम्युनिकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन बना है। तो पढ़कर जाइएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको हेल्प मिल सके और आप पेपर में अच्छा अटेम्प्ट कर पाओ। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैनेजमेंट के साथ एक नई सौगात लेकर आएंगे। और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर से, ताकि उन बच्चों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके जिनके पास पर्याप्त सामग्री नहीं है पढ़ने के लिए। थैंक यू।